नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मान्य मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप पर। आज का विषय है कि मानव का सबसे सच्चा मित्र कौन है। देखिए, यदि मानव को अपना सच्चा मित्र मिल जाए, बड़ी प्रसन्नता होती है। आपने अपने भौतिक जीवन में देखा होगा कि यदि बहुत दिन का बिछड़ा हुआ कोई मित्र जब मिलता है तो आदमी भाव विभोर हो जाता है। लेकिन यदि सच्चा मित्र हमें मिल जाए, और भी सच्चा मित्र मिल जाए, और भी घनिष्ठ मित्र मिल जाए, फिर तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। प्रश्न उठता है कि वो घनिष्ठ मित्र कौन हो सकता है जिससे हमारी आनंद की सीमा बढ़ती चली जाए। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। अर्थात हे दुनिया के लोगों, विष्णु के कर्मों को देखो और उन कर्मों को देखकर अपने जीवन को सुधारो, वैसा तुम भी करो। और हे दुनिया के लोगों, मंत्र के उत्तरार्ध में कहा गया है इंद्रस्य युज्य सखा, अर्थात वह परमपिता परमात्मा ही हमारा घनिष्ठ मित्र है इस जीवात्मा का। इससे ज्यादा घनिष्ठ और श्रेष्ठ और अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता है। आपने अपने दैनिक जीवन में खूब देखा होगा कि जितने भी मित्र होते हैं सब व्यवहारी होते हैं। अर्थात यदि मैं उनका कुछ लाभ कर देता हूं तो मेरा मित्र मेरा लाभ कर देता है। यदि मैं लाभ नहीं करता हूं तो मेरा वो लाभ नहीं करता है। अर्थात एक व्यवहारिकता, एक व्यापार की तरह से हमारी मित्रता चल रही है भौतिक जीवन में। मुझे बहुत पुरानी बात याद आ रही है। गांवों में जब शादी ब्याह हुआ करते थे, लड़कियों की शादी में कन्यादान की व्यवस्था हुआ करती थी, तो गांव में एक व्यक्ति बही लेकर बैठता था, और वो आज भी बैठते हैं, और वो कन्यादान लिखता था। राम कुमार के 2 रुपए, जगवीर का 1 रुपया, रामधन के 5 रुपए। और जब उसकी शादी होती थी उसके यहां, तो कन्यादान पहले जो ले चुका है वो देखता था उस बही को कि हमारे यहां उस व्यक्ति ने कितना कन्यादान दिया है। वो प्रयास करता था कि उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई हो गई है, थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय कि संसार में हमारा जो व्यवहार चलता है वो एक तरह से व्यापार की तरह से चलता है, लेकिन परमपिता परमात्मा हमसे बहुत बड़ी मित्रता करता है। उसकी मित्रता का हमें एहसास नहीं होता है और वो हमारा अनायास ही लाभ कर देता है। और अनायास लाभ आप देख रहे होंगे कि उस परम पिता परमात्मा ने जितनी भी सृष्टि रची हुई है, ये सारी की सारी सृष्टि प्राणियों के लिए ही तो रची है। आप क्या मूल्य देते हैं, क्या बदला देते हैं? कोई बदला नहीं देते। और पवित्र आत्मा उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था देखिए कितनी बड़ी कृपा की है। मनुष्यों का हार्ट गड़बड़ कर जाता है
और जब हार्ट गड़बड़ कर जाता है तो कहीं कहीं तो स्टंट पड़ते हैं, कहीं कहीं बाईपास सर्जरी होती है। और उस बाईपास सर्जरी के लिए एक नस चाहिए होती है, एक नस की आवश्यकता पड़ती है। तो परमपिता परमात्मा ने पहले से ही कि मेरे मानव प्राणी लापरवाही करेंगे, उन्होंने व्यवस्था दे दी। हमारे पैर में जंघा से लेकर टखने तक, एड़ी तक 2 नस एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं। आप उन्हें निकाल दीजिए, आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाल पर ढाल पर, पैरों की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां से निकालो और वहां लगा दीजिए। और देखिए परमपिता परमात्मा की व्यवस्था। हमारा लीवर कितना मुख्य पार्ट है, हम धन्यवाद नहीं देते हैं उसकी मित्रता का। देखिए, एक व्यक्ति के लीवर से 20 व्यक्ति ठीक हो सकते हैं। और देखिए वो परमपिता परमात्मा मित्रता जो है आरंभ से ही निभाता है, गर्भकाल से ही। पवित्र आत्मा हो, जब बच्चा गर्भ में आता है, उसकी नाभि से और माता की नाभि से 3 नसें जुड़ा करती हैं। कभी ध्यान से देखना, एक उनमें लाल होती है, एक नीली होती है और एक सफेद होती है। जो लाल होती है वो माता की नाभि के माध्यम से माता के ब्लड को उस बच्चे में नाभि के माध्यम से सब पहुंचाती है। जो नीले रंग की है, जो कुछ गंदगी कभी आ जाती है ब्लड में या किसी भी चीज में, वो नीली वाली वो बाहर निकालती है। और जो सफेद रंग की है, क्योंकि जीवित रहने के लिए खाली ब्लड की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। वो माता की नाभि के माध्यम से, बच्चे की नाभि के माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो परमपिता परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। और आगे मंत्र में कहा, विष्णु कर्माणि पश्यत, अर्थात है दुनिया के लोग उस विष्णु के कर्मों को देखो। अर्थात इस प्रकार के जो मैंने आपने बताया, इन कर्मों को देखो। देखिए, देखना भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है मात्र किसी घटना को देखना, और एक देखना होता है कि यह घटना किस नियम के माध्यम से, किस नियम के तहत घट रही है। मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया और दरवाजे को खटखटाता है। आपने अपने नौकर से कहा कि देखिए दरवाजे पर कौन है। नौकर जाता है और देखकर बता देता है कि कोई मनुष्य खड़ा हुआ है। आपने दूसरे नौकर को भेजा, दूसरा नौकर गया और पूछता है आप कौन हैं, क्या आपका नाम है, कहाँ से आप आए हैं, क्या आपका काम है। सारी बातों को लेकर वो बता देता है अपने मालिक को। यानी देखा तो दोनों ने ही, लेकिन दोनों के देखने में अंतर था। वृक्ष से पवित्र आत्मा वो फल गिरता है, लाखों लोग देखते हैं वृक्ष के फल को गिरते हुए को, लेकिन एक न्यूटन का देखना वो अलग ही तरीके का था। उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। एक छोटा सा बालक भगोना पर उछलते हुए ढक्कन को देख रहा है। दुनिया देखती है, लाखों देखते हैं भाप से उछलते हुए ढक्कन को, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे देखकर भाप का इंजन बना दिया। अनेकों घटनाएं आपने देखी होंगी। महर्षि दयानंद ने जो देखा चूहे का दृश्य, उसको सबने पहले भी देखा, लेकिन उस दृश्य को देखकर महर्षि दयानंद के जीवन में उसके ऐसी एक लगन पैदा हुई कि मैं सच्चे शिव को खोज करूंगा। उसने सच्चे शिव को खोजा। तो कहने का मेरा अभिप्राय, परमपिता परमात्मा इस तरीके से विष्णु के कर्मों को देखो, और वो परमपिता परमात्मा हमारा सच्चा मित्र है। और ये वेद, ऋग्वेद ही नहीं कहता इस बात को, गीता भी कहती है। गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में एक पंक्ति आती है बहुत सुंदर, स्वहृद सर्वभूतानाम ये जानाति से शांति मृच्छति। अर्थात है दुनिया के लोगों, उस परम पिता परमात्मा के बराबर इस जीवात्मा का कोई सच्चा मित्र नहीं है। और जिस दिन ये मित्रता आप करने लगोगे तो आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। वो सच्चा मित्र वही है। आप भी मित्रता कीजिए। एक व्यक्ति कहीं हवन करने गया और वहां पर उसे 1100 रुपये दक्षिणा के मिले। खुश हो गया। और 1100 रुपये दक्षिणा के उस समय मिले जहां 1 रुपया और 2 रुपये दक्षिणा के मिलते थे। बहुत पुरानी बात है। पंडित जी महाराज बहुत खुश हुए। पंडित जी महाराज पर कोई लड़का नहीं था, 4 लड़कियां थी। उन्होंने सोचा कि चारों लड़कियों की शादी का काम हो गया। और
उसने वो 1100 रुपये सेठ जी को दे दिए कि जैसे लड़की की शादी होगी 200-250 में शादी हो जाती थी, 200-300 में, और शादी करता रहूँगा। उन्हें ब्याज पे पैसे दे दिए। जब बड़ी लड़की की शादी होने का समय आया, सेठ जी के पास गया, सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे पैसे दे दीजिए, 250 रुपये मेरी लड़की की शादी है उनमें से। सेठ जी कहने लगा, कौन से पैसे, कब दिए, कैसे पैसे? पंडित जी कहते हैं, सेठ जी मैंने आपको 1100 रुपये अमुक समय में दिए थे, आज से 10 साल पहले, मेरे पास कोई पैसा नहीं दिया, आप झूठ बोलते हो। पंडित जी ने सिफारिश की, गणमान्य व्यक्तियों को लगाया कि सबके सामने मना कर दिया। एसएसपी से भी रिपोर्ट की, एसएसपी से भी जो वो सक्सेस सफलता उसे नहीं मिली, क्योंकि पंडित जी को, एसएसपी को भी रिश्वत दे दी होगी सेठ जी ने। लास्ट हथियार पंडित जी ने अपनाया, राजा के पास गया और राजा ने कहा कि भाई ऐसी बात है तो कल 8 बजे हमें अमुक स्थान पर मिलना, और अमुक स्थान क्या, जहाँ पर सेठ जी का घर है उसके सामने मिलना, मैं आऊँगा और आपके पैसे दिलवाऊँगा। सेठ जी 8 बजे पहुँच गए। 8 बजे ही तुरंत राजा भी हाथी की सवारी पर पहुँच गया। राजा ने हाथी को वहाँ रोका, हाथी को बैठाया और पंडित जी से कहा, पंडित जी हाथी पर बैठ जाइए। पंडित जी हाथी पर बैठ जाइए। कोचवान से कहा, हाथी को उठाओ और चलो। चल दिए। पंडित जी सोचने लगा कि राजा को भी इसने खरीद लिया और तेरे पैसे किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे। राजा ने उस पंडित जी को उसे घर पर उतार दिया। घर पर उतारने के बाद में वो अपने घर पहुंचा, पत्नी से कहने लगा कि हमारे पैसे अब नहीं मिलेंगे, अब कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो मेरे पैसे दिलवा दे। वह पत्नी से बात ही कर रहा था, राजा तो चला गया था। सेठ जी आए और उन 1100 रुपए के 3100 रुपए उन्हें से दे के गए। अब थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, ऐसा करिश्मा कैसे हो गया? सेठ जी ने सोच लिया, अंदाज लगा लिया कि पंडित जी का राजा दोस्त है, अब तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तो पवित्र आत्माओं, जब नकली दोस्ती से हमारा इतना बड़ा काम हो जाता है और यदि हम असली दोस्ती कर लें उस परमपिता परमात्मा से, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा और उससे बड़ा और सच्चा मित्र हमारा कोई है ही नहीं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले चर्चा करूंगा कि मैंने ब्रह्म की इतनी सारी चर्चा की है। अगले दिन जो चर्चा होगी ये होगी कि किस तरीके से हम उस परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपनी संतान को सुखी बना सकते हैं, अर्थात हम सम्मानित व्यक्ति की तरह जी सकते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बारे में अगले एपिसोडों में चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।